हेलो दोस्तों। लास्ट टाइम की रिक्वेस्ट है अपनी विकास प्रॉफिट पे बात करने की। एक एनालिसिस वाला वीडियो चाहिए था काफ़ी सारे लोगों को, तो उस पे आज हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा। देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कि आलोक इंडस्ट्रीज का एक वीडियो बना दे। बट अभी फिलहाल मार्केट में रूमर्स इतने हैं ना कि हर एक चीज़ को वेरीफाई करना पड़ रहा है। और रूमर्स भी एक बात आपको बता दूं, एक एक रूमर खाली आपको बताऊंगा तो आप लोग हिल जाओगे। रूमर कुछ इस तरह से है कि इनसाइडर इंफॉर्मेशन है कि मुकेश अंबानी ने जो है अपने सारे शेयर्स जो है बेच दिए हैं। और बहुत ही जल्दी ये कंपनी बहुत ज़्यादा गिरने वाली है। अभी इसमें सच क्या है झूठ क्या है वो तो आने वाले वीडियो में ही मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो देखिएगा अपना आने वाला वीडियो जो लोग इंडस्ट्रीज पे होगा, वो सब सारे फैक्ट्स एंड वो अभी हम लोग थोड़े वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे ही अपना सब काम हो जाता है तो अपना वीडियो आ जाएगा। अभी काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी मार्केट में हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा चाहिए तो। बट मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोगों ने पूरी पूरी तरह हवा में मात की हुई है। तो फिलहाल तो किसी पर ट्रस्ट ना करें और फिलहाल तो अपने शेयर्स को पकड़ के बैठे। बाकी सब पूरा वेरीफाई करने के बाद हम लोग ज़रूर वीडियो डालेंगे। फिलहाल के लिए बात करेंगे विकास प्रॉफिट एंड ग्रेनाइट के बारे में। काफ़ी सारे लोगों की डिमांड है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका बेयर। आप सबका स्वागत कर रहा हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है इन्फो बेयर। तो दोस्तों, ये है विकास प्रॉफिट के बारे में का वीडियो। तो पहले कंपनी के बारे में जानेंगे। देखिए, कंपनी जो है एक फॉरमोस्ट गौर गम पाउडर मैन्युफैक्चर करती है। ये थोड़े से ना मतलब हटके कुछ है चीज़। तो इस पर काफ़ी सारा मैंने गूगल किया हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये गौर गम पाउडर बेसिकली ना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में और काफ़ी सारी चीज़ों में ये काम आता है। मैंने सर्च करके रखा हुआ है, अगर आपको दिखाऊंगा मैं। ये देखो, यहाँ पे मैंने पूरा सर्च करके रखा हुआ है। ये आपको डायरिया में हेल्प करेगा, जो आपका आईबीएस सिंड्रोम होता है, ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज़ के लिए, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूशन के लिए, ये बहुत ज़्यादा काम करने वाला चीज़ आपके लिए ना, ये फ़ायदेमंद हो सकता है। अभी ये बात ये बनती है कि इसका यूज कहाँ पे हो रहा है और क्यों हो रहा है। जैसे इन्होंने बोला कि ये लोग फूड इंडस्ट्री को ये सब चीजें जो है ये सप्लाई करते हैं। माफ कीजिएगा, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई। ये चीज कुछ और काम करती है, इसको फूड इंडस्ट्री वालों को सप्लाई करने का मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता है। शायद वो कुछ ऐसे फूड बनाने वाले कंपनीज है जिससे आपको डायबिटीज नहीं होगा, जैसे शुगर फ्री वाली चीज होती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल फ्री वाला ऑयल होता है, शायद उस टाइप की कुछ चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता हो, तो आई एम नॉट श्योर। बिसाइड फूड, ये लोग बेसिकली टेक्निकल एप्लीकेशन जैसे पेट फूड, ऑयल ड्रिलिंग, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, माइनिंग पेपर, यहाँ पर भी ये लोग अवेलेबल है, मतलब ये सब चीज़ों को सप्लाई करते हैं। ये लोग ना बेसिकली अपना बिजनेस जो है डाइवर्सिफाई करना चाहते थे ऑयल फ्रैक्चरिंग प्रॉफिट्स के यहाँ से। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, जो ग्रेनाइट का वेस्ट मटेरियल होता है उससे ये लोग कुछ प्रॉफिट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी प्रॉफिट्स बेसिकली होता क्या है उसके बारे में भी मैंने सर्च किया। तो वो एक ऐसी चीज है दोस्तों, एक सैंड जैसा मटेरियल होता है, जो कभी भी आप अगर गड्ढा लेते हो या हाइड्रो पावर से जो होल्स किए जाते हैं, वो जो क्रैक्स बनाए जाते हैं, वो वापस से रिफिल ना हो उसके लिए ये जो है उसमें डाला जाता है। और उस होल को हमेशा के लिए ओपन रख सके ताकि उसमें जिस टाइप का यूज होना है वो लोग कर सके। बेसिकली ये कंपनी जो थी ये विकास ग्रेनाइट्स के नाम से जानी जाती थी। अब ये जो है प्रॉफिट्स और ग्रेनाइट लिमिटेड हो गई है। तो इन्होंने अपने आप को जो है वो रीनेम कर लिया है। इनके जो, जैसे इनके हिसाब से इनके वेबसाइट पे भी मैं आपको लेके चलूंगा। तो इनके जो बेसिकली क्लाइंट्स इन्होंने बताया है, वो तो पहला तो ओएनजीसी का नाम लिया गया है यहाँ पे। उसके बाद में जो है वो यूएस के कुछ क्लाइंट्स है जहाँ पे इनको काफ़ी सारे इंपोर्ट्स के ऑर्डर्स है, जैसे कि चाइना भी है, वहाँ से भी इंपोर्ट्स के काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्या है ना, यूएस में भी ये चीज़ है ना अभी बैन होना शुरू हो चुकी है। आप इसके ऊपर गूगल कर सकते हो, देयर इज अ सिटी और स्टेट इन यूएस विच इज ऑलरेडी बैन दिस प्रोडक्ट। तो मैंने कहीं पे ना ये चीज़ देखी थी। ये देखिए 2002 में जो स्टेट ऑफ वर्मोंट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू आउटफ्लो द हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स। माफ कीजिए, न्यूयॉर्क स्टेट। तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे इसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस शायद हो, उसकी वजह से इसके ऊपर थोड़े थोड़े एक्शन जो है आना शुरू हो चुका है। ये बेसिकली मेरे ख्याल से जो ओएनजीसी यूज कर रहा है, शायद वो ड्रिलिंग जब करते हैं
तो शायद वहाँ पे जो समंदर में पॉटहोल्स बन जाते हैं उसे शायद फील करने के लिए या उस ऑयल मिल को चालू रखने के लिए शायद इसका यूज हो सकता है। आई एम नॉट श्योर विद इट, बट पॉसिबली शायद ये हो सकता है। अब एक थोड़ा सा आइडिया लेके चलूंगा आपको, उनकी जो ना एक वेबसाइट है वहां पर, ये उनकी वेबसाइट है। तो मुझे कुछ खास ना वेबसाइट में कुछ लगा ना कुछ डेटा मिला मुझे, बस यहाँ पे वही सब चीजें जो हमने अभी डिस्कस की वो है। और गैलरी में अगर आप जाओगे तो कुछ इमेजेस है छोटे मोटे, वो ग्रेनाइट वाले इमेजेस रखे हुए हैं वहाँ पे। आप देखोगे तो बस ये ग्रेनाइट के फोटोज हैं और कुछ नहीं है। और ज्यादातर कुछ इसमें डेटा है नहीं कि पर्सनल बोर्ड कमेटी और कॉन्टेक्ट ऐसे ऐसे सब। एक छोटी सी कंपनी की जैसे वेबसाइट होती है एक स्टार्टअप कंपनी की, उस टाइप का वेबसाइट है। तो दिखाने लायक इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। तो सीधा मेरे को लगता है ना हम लोग को जाना चाहिए अपने जो है वो एनालिसिस के ऊपर, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो मैं पूरा अपना फंडामेंटल एनालिसिस जो मनी कंट्रोल से करता हूँ, लाइव डेटा रहता है और फ्रेश डेटा बेसिकली इसमें होता है। तो अब बात करेंगे, देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पे, ये छोटा सा ग्राफ है, इसको इन्वेस्टिंग पे देखने की ज़रूरत है नहीं। मैंने ऑल टाइम लगा दिया, मतलब अभी जब से कंपनी स्टार्ट हुआ है उसका जिंदगी भर का डेटा अपने पास है। आप अगर देखो तो जिंदगी भर में कंपनी ने 11 रुपए का जो है वो हाई किया हुआ है, और उसके बाद में वापस से नीचे आके वापस से लो बना दिया है 3 रुपए का। अभी नॉर्मल रेट पे जो हमेशा चलता है 3-4 रुपए का रेट पे ये चले जा रहा है। अभी इस पे एक चीज समझ में आती है कि कंपनी का फ्यूचर आप देख रहे हो 19 से लेके 20 खत्म होने को है अभी। तो क्या चल रहा होगा और कितना ये आगे पीछे हो रहा है। अब बात करेंगे इसकी वैल्यूएशन की दोस्तों, तो 170 करोड़ की कंपनी है। पी देखोगे तो आप 43 रुपीज का पॉइंट, 43 पॉइंट्स बोलो रुपीज बोलो, उसका पी है। बुक वैल्यू सिर्फ 3 रुपया है। और आप अगर देखो तो इंडस्ट्री पी 66 है और इसका पी है 43, जबकि इसका ईपीएस जो निकल के आ रहा है वो है 0.08। यानी 1 रुपया नहीं, यानी 80 पैसे नहीं, सिर्फ 8 पैसे पर शेयर इसका इनकम है। और उस 8 पैसे की इनकम के लिए आप दे रहे हो 43 रुपीज। ये पी क्या होता है ये मैंने लास्ट वाले वीडियो में, अपना संडे का जो एजुकेशनल वीडियो होता है उसमें डाला हुआ है। और इसका लिंक मैंने कमेंट में भी, अपना डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है और ऊपर आई बटन पे भी डाला हुआ है। तो जिसको जाके देखना है ना वो देख ले पहले पी रेशियो क्या होता है, और उसके बाद में ना आके आप ये कैलकुलेशन कर लेना कि भाई 8 पैसे की कमाई के लिए मैं अप्रोक्स 45 रुपीज दे रहा हूँ। तो क्या ये सही बात है? अगर आपको लगता है कि 45 रुपए डाल के 8 पैसे की इनकम बिल्कुल सही है, तो भाई ये शेयर आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। ठीक है, मैं इतना ही देख के ना यहाँ पे शेयर छोड़ देता हूँ, बस ये मेरे को नहीं चाहिए, दैट्स इट। कितना पैसा डाल के कितना इनकम आने वाला है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। 25 पैसे डाल के अगर 8 पैसे की इनकम मेरे को हो रही है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब आगे चल के मैं इसको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे काफी सारे भाई बोलेंगे आपको, भाई भाई देने वाले हैं क्यों, एक तो 3 रुपए का शेयर है, लेके रखो, एक बार लग गई लॉटरी तो लग गई, नसीब की बात है। आप देखिए यहाँ पे बात करेंगे इसके रिजल्ट की, मार्च का जो क्वार्टर था उसका रिजल्ट आया Q4 का। आप देखोगे भाई 2 करोड़, लगभग 2.5 करोड़ का लॉस है। मतलब जो लॉस अप्रोक्स 85% का लॉस कंपनी को ऑलरेडी हो चुका है, यानी 15% पे कंपनी चल रही है। ये एक बात बहुत क्लियर हो जाती है। अब बात करेंगे इसके बैलेंस शीट की, क्वार्टर वाइज पहले बता देता हूं आपको। 2019 का इसका क्वार्टर देखो, मार्च का 16 करोड़ का इनकम था, सेल्स था कंपनी का। इस बार सिर्फ 3 करोड़ के, 2.5 करोड़ मुश्किल से कंपनी कर पाई है। अदर इनकम 1 रुपया नहीं है। 2.5 करोड़ पे इनके एक्सपेंसेस कम से कम 17 लाख के एक्सपेंसेस है। तो ईबीआईटी भाई का आता है कम से कम 2.5 करोड़ के आसपास। दो, ढाई नहीं बोल सकते, 2.25 कर लेते हैं। यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब डेट फ्री पकड़ के चलो इसको, टैक्स को छोड़ दो तो कितना आता है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट है। अब मेरे को बताओ 1.5 करोड़ में किसको क्या मिलेगा? 8 पैसा ही मिलेगा भाई 1.5 करोड़ में, और क्या मिलेगा? ज्यादा उम्मीदें नहीं रख सकते आप ऐसे कंपनी से। और एक बड़ी बात आपको बता देता हूं मैं, देखा प्रमोटर के पास सिर्फ 23 रुपए का, 23% या फिर 23% का होल्डिंग है। प्लेज कुछ नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। एफआईआई और एफपीआई को 0% इंटरेस्ट है इस कंपनी में। डीआई इसका इंटरेस्ट जो है वो साल दर साल या फिर आप बोलो क्वार्टर दर क्वार्टर कम होते हुए दिख रहा है आपको।
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नॉट इंटरेस्टेड, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया वो भी बाद में निकल गया। इंश्योरेंस कंपनी नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, म्यूचुअल फंड्स नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, डीआई सब पकड़ के चलो तो 5.5%। यानी ये कंपनी अगर कोई चला रहा है तो वो है रिटेलर्स। भाई लोग ये कंपनी आपने गोद ली हुई है, इनडायरेक्टली बोलूं मैं आपको, ये कंपनी आप लोग चला रहे हो, प्रमोटर नहीं चला रहे हैं। कल अगर आप सब मिलके खड़े हो जाओ तो प्रमोटर को कंपनी से निकाल सकते हो। अब समझ रहे हो बात को? आप 72% का होल्डिंग पकड़ के बैठे हो, जबकि खुद प्रमोटर भी 25% का नहीं है, और बाकी के हर लोग कंपनी छोड़ के भाग रहे हैं, और आप क्यों कंपनी में पड़े हुए हो? देखिए, नसीब की बात है, एक आधी कंपनी होती है जो पेनी शेयर से शायद एक अच्छी कंपनी बन जाती है, बट सारी कंपनी पेनी शेयर को छोड़ के ऊपर कभी भी नहीं जाते। वो जिंदगी भर पेनी शेयर ही रहेंगे, और आपका पैसा हमेशा वहां पे अटका ही रहेगा, और आप वेट करते रहोगे कि ये मेरे को कल रातों रात करोड़पति बना देगा। आलोक इंडस्ट्रीज में भी वही चल रहा है, लोग पकड़ के बैठे हुए हैं शेयर्स को। पता नहीं है शेयर्स का अमाउंट जीरो भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। तो आप बात को समझो, देखो, समझदारी के साथ चलो, इमोशंस पे चलो मत, बिल्कुल भी मत चलो इमोशंस पे। जिस दिन इमोशंस पे चलना चालू कर दोगे ना आप, वो भेड़ वाली बकरी की जो रहते हैं ना झुंड, उसमें शामिल हो जाओगे, और आप रैट रेस में फंसे रह जाओगे, कुछ हाथ में नहीं आने वाला, जिंदगी भर फंसे रहोगे। आप बात कर रहे हो विकास प्रोफेंट की, तो आप बात करेंगे, देखिए इसका जो है मार्केट कैपिटल अप्रोक्स 170 करोड़। यहाँ पे कोटा रिफेयरमेंट है, ये 70 करोड़ का कंपनी है, उससे आधा। उसका प्रॉफिट देखो उससे डबल है। समझ में आती है बात? तो ये परफॉर्मर है, ठीक है, इसके पीछे भाग सकते हो, 50 रुपए के शेयर के पीछे भागो ना यार। अभी आप प्रोफेंड में पैसे डाल रहे हो, प्रोफेंड में आपने समझो 2,000 रुपया डाल दिया, मिला आपको कुछ नहीं, पर वही 2,000 रुपया अगर आप उस टाइम पे बजाज फाइनेंस में डाल देते तो आज आपका पैसा डबल हो चुका होता। बड़े शेयर्स लेने में डरो मत। बड़े शेयर्स में आपको एक चीज होती है, पैसा सेफ रहता है और पैसे बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तबकि पेनी शेयर्स में शेयर्स की सिर्फ वैल्यू कम होती है, उसके बढ़ने के चांसेस भी कम होते हैं, ठीक है, और पैसा डूबने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा रिस्क होती है पेनी शेयर्स में दोस्तों। तो दूर रहा करो, जितनी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, बड़ी करनी है, अच्छी कंपनी ढूंढो। आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, ना कि आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ना कि उसके शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। अब ये जो कंपनी बिजनेस करती है, इसका स्कोप मेरे तो समझ के बाहर है। इसका क्या स्कोप होगा? कल आप बजाज फाइनेंस ले लो, कल आप विप्रो ले लो, आप कल आईटीसी ले लो, इनका स्कोप, अब डीमार्ट ले लो, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है दोस्तों। आगे का फ्यूचर के बारे में सोचो, इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? बस प्राइस कम है, किसी ने बोल दिया, चार लोगों की बात सुन ली और खरीद लिया, ऐसे नहीं होता शेयर का बाइंग। बहुत डीप स्टडी करना पड़ता है, तब जाके आपको एक शेयर खरीदना होता है। अब बात करेंगे दोस्तों इसके स्वाट एनालिसिस के बारे में। देखिए, इसका अभी करंट सिचुएशन देखेंगे तो कैश फ्लो ठीक है, एक रिकरिंग मोड पे या राइजिंग मोड पे बोल सकते हैं। डेट लगभग नहीं के बराबर है, प्लेज कुछ है नहीं इसमें, तो फिलहाल ये तीन इसके प्लस पॉइंट्स हैं। वीकनेस की बात करेंगे तो भाई इसके सपोर्ट टूटते जा रहे हैं दिन ब दिन। इसका नेट प्रॉफिट क्वार्टर बाय क्वार्टर कम हो रहा है। बुक वैल्यू पिछले 2 साल से डिटोरिएट हो रही है इसकी। ग्रोथ नहीं है, कंपनी रिवर्स ग्रोथ कर रही है। कंपनी का क्वार्टर प्रॉफिट छोड़ो, मैं तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट भी कम हो रहा है। अपॉर्चुनिटी देखो, माफ कीजिएगा, ये अपॉर्चुनिटी पूरी तरह से स्किप करूंगा मैं, ये शायद मेरा निकाल के रह गया, अभी कोई भी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, तो पूरी तरह से भूल जाए अपॉर्चुनिटी को, वो शायद लास्ट वीडियो का कुछ कंटेंट था तो वो था। बिल्कुल भी कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए इसमें नहीं है, लेकिन दो थ्रेड जरूर है। एक तो ये, इसका पी जो है ना भाई, ये बहुत नीचे जा चुका ऑलरेडी, और आरएसआई जो है पूरी तरह से ना वीकनेस दिखा रहा है इसका प्राइस का। तो बात कुछ इस तरह से है कि शेयर जो है कहीं कहीं भी तरीके से आपको ये फ्यूचर में ग्रोथ देगा, ऐसे मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और करंट सिनेरियो देख के तो मैं यही बोलूंगा बोस, ये दोस्त, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है बड़े बड़े शेयर्स में पैसे डालने की। देखो, मैं अपने दो शेयर्स बताऊंगा। एक, आइशर मोटर में मैंने पैसे डाला जब ये नीचे आया था। दूसरा, मैंने वॉश में पैसे डाला जब ये नीचे आया था। ये शेयर्स 18-18, 19-19 हजार के शेयर्स हैं।
तो यहाँ पे देखो होता क्या है, जितना बड़ा शेयर जोर से नीचे आता है ना उतना ही जोर से ऊपर भी जाता है, लेकिन पेनी शेयर्स के ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। देखो साल में आपका शेयर्स 11 रुपए का हाइक पे जा चुका है, उसके बाद तो वापस से नीचे आ गया, और ये अपर सर्किट लोअर सर्किट से जाता है, तो बेचने या खरीदने का प्रॉफिट बुक करने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, होपफुली मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई आपको इस कंपनी के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आने वाली वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।